नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 2001 की बात है। कुंभ की कवरेज के लिए संगम किनारे घूम रहा था। सुबह सुबह नागा साधु ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए शाही स्नान के लिए संगम पहुंचे। वे तलवारबाजी कर रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। जैसे ही नागा साधुओं ने संगम में डुबकी लगाना शुरू किया, 25 से 30 साल की एक विदेशी महिला अचानक अपने कपड़े उतारने लगी। लोग कुछ समझ पाते वो बिना कपड़े के तेजी से संगम की तरफ दौड़ी और छलांग लगा दी। कुछ देर बाद महिला स्नान करके बाहर निकली और संगम किनारे रेत के ढेर पर लौटने लगी। नागाओं को देखकर अपने शरीर पर रेत मलने लगी। लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। इसी बीच कुछ पुलिस अधिकारी महिला के पास पहुंचे और उसे कंबल उड़ाकर थाने में ले गए। बाद में एक मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में उस महिला की फोटो छापी थी। तब यूपी में बीजेपी की सरकार थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। लालजी टंडन के जिम्मे कुंभ मेला था। महिला की फोटो छापने पर लालजी टंडन पत्रकारों से खासा नाराज हुए थे। बाद में कुंभ की रिपोर्टिंग को लेकर पत्रकारों पर लाठीचार्ज भी हुआ। कई दिनों तक पत्रकारों ने धरना भी दिया था। ये किस्सा प्रयागराज के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट AK यादव ने दैनिक भास्कर को बताया है, जो हम आपको बता रहे हैं। यूपी के प्रयागराज, जिसे संगम नगरी कहते हैं, वहां इस साल महाकुंभ लगा है, जिसमें शामिल होने के लिए, जिसका हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कुंभ की बात कुछ ऐसी है कि देश विदेश से लोग यहां आते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और यहाँ पर दीक्षा ले लेते हैं। 12 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 मेले का आयोजन हुआ है। महाकुंभ में शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान भी कहते हैं, इसका खासा महत्व है, जो महज 3 दिन 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को है। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हो चुका है। अब जल्द दूसरे अमृत स्नान की बारी है। पहले अमृत स्नान के दिन लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि सतयुग काल से ही महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। इसमें यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी सभी शामिल होते हैं। ऋषि वेदव्यास ने अलग अलग पुराणों में गंगा स्नान के महत्व की जानकारी दी है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नान पापों को धुल देता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि कुंभ जैसे विशेष पर्व और तिथियों में गंगा स्नान से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कुंभ स्नान गोदान के समान पवित्र है, जबकि स्कंद पुराण में कुंभ के दौरान स्नान को मनवांछित इच्छा फल पाने का जरिया कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हजारों अग्निष्टोम और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी कुंभ स्नान के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रयाग, पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, वो परम धाम को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि माघ मास में गंगा में स्नान करने वाले शख्स के प्रति युगों युगों तक स्वर्ग में रहते हैं। इसके अलावा कुरुम पुराण में कहा गया है कि कुंभ स्नान के से पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जातक संकल्प में आगे कोई भी पाप नहीं होता है। इस तरह प्रण लेने के बाद ही स्नान करने वाले के पुराने कष्ट धुल जाते हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ गंगा ने वचन दे रखा है कि स्नान के समय शुद्ध मन से, प्रायश्चित भरे हृदय से अगर कोई अपने पापों को धुलने के लिए जलाशय या गंगा में डुबकी लगाएगा तो माँ खुद ही प्रकट होंगे और उसके सारे दुख को हर लेंगी। महाकुंभ में इस बार हजारों लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं और ये जो किस्सा अभी मैंने आपको सुनाया था, ये सालों पुराना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।